ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट। जी नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। बाबा से हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पासा फेंका है और दिल्ली से लेकर पटना तक हर तरफ हलचल मच गई है, क्या कुछ कहेंगे बाबा? राहुल, हम लोग पिछले 48 घंटे से लगातार बिहार में सरकार कैसी होगी, नीतीश जी कुमार का एंगल क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, बाकी के घटक दल एनडीए क्या कर रहे हैं और विरोधियों के बीच यानी जी महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, इस पर पूरी खबर हम एक एक मिनट का अपडेट दिखा रहे हैं। हमने वादा भी किया था बिहार की जनता को, हम एक एक अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन जी अभी जो खबर हम लेकर के आए हैं, ये खबर काफी महत्वपूर्ण भी है और 12 घंटे में बिहार की राजनीति में क्या उलट पुलट होना है, क्या बदलाव होना है, उसके संकेत लेकर के हम आए हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी बाबा। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार का मूड कब बदल जाए, नीतीश कुमार किस तरह से रणनीति बनाते हैं, ये बातें सारी दुनिया को पता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार में बदलाव आया है, ये बिल्कुल बातें बाबा। सबको ही समझ रहे हैं। आपने सुना भी होगा लगातार जो है नीतीश कुमार के तबियत को लेकर के पिछले कई वर्षों से, 2 वर्षों से लगभग बिल्कुल। 2024 के बाद से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि उनका तबियत ठीक नहीं है, जब वो जी महागठबंधन के साथ थे। जब एनडीए में वापसी की है तो एनडीए को लेकर के सारे लोग कहने लगे नीतीश कुमार एक नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जिसके साथ वो 17 महीने सरकार चला रहे थे, वो कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है और नीतीश कुमार सहज नहीं है, उनको भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी फैसले करवा रही है। लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा, पिछले 2-3 महीने से हम जो नीतीश कुमार को वॉच कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिल्कुल बदले हुए हैं और नीतीश कुमार अपने पूरे मन मिजाज में है। बिल्कुल बाबा। जिस तरह के फैसले वो ले रहे हैं, वो फैसले जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, इसके लिए जी बहुत बड़ा उन्होंने एक गेम प्लान रचा था। और ये गेम प्लान जो है नीतीश कुमार का रचा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई, योजनाएं बनाई और महिलाओं के साथ साथ युवाओं को, बुजुर्गों को, विकलांगों को, सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाई और आगे आने वाले 5 साल के लिए जो रणनीति बनाई, उस रणनीति ने बिहार की जनता को एक भरोसे में लाया और उस भरोसे का फल हुआ कि 202 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन आया। अब जी यहाँ से शुरू होती है मंत्रिमंडल के गठन की। शपथ ग्रहण बिल्कुल की बाबा। तैयारियां भी जबरदस्त चल रही हैं। कल आप ही लोगों ने बिल्कुल दिखलाया है कि बिल्कुल। गांधी मैदान में किस तरह की तैयारी चल रही है। रात के काफी लेट तक हमारी टीम वहां मौजूद रही, लोगों बिल्कुल का बाबा। आना जाना जारी रहा। बिहार के नेता तो पहुंच ही रहे थे, इसके साथ साथ दिल्ली से कई नेता आए। लेकिन बिल्कुल। इन सबके बीच में नीतीश ने ऐसा क्या कर दिया है, कौन सा बड़ा गेम करने जा रहे हैं कि अमित शाह को आना पड़ा। इसके बिल्कुल पीछे बाबा। 2-3 कारण हम जो सीधा-सीधा मुझे नज़र आ रहा है और जिसकी चर्चा भले ही राजनीतिक गलियारे में नहीं हो रही हो, लेकिन जी भीतर खाने में इसकी सुगबुगाहट है। आपको पता है कि पूरे दिन कल मैं लोगों से मिलता रहा, जी जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। जी किसी ने भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात नहीं कही, जबकि मीडिया का एक घराना जो है बार-बार ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी छल करेगी। लेकिन मैं जी गारंटी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी छल नहीं करेगी। जो नीतीश कुमार का फैसला होगा, वही फैसला भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। हालांकि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जी भारतीय बाबा। जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2020 की तरह नीतीश कुमार को नहीं, बल्कि खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और जी ये बाबा। होना कोई गलत बात नहीं है। हर जी दल अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और अपने शीर्ष पे रहना चाहता है। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार को राजभवन जाने के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं सौंपना, इस बात जी को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी, जिस पर हमने कई खबरें की है। जी मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार के गठन का दावा करेंगे आज। ये बातें अब कंफर्म हो गई है। दो स्थितियां सामने आई हैं और दो स्थितियों में एक बैठक 11 बजे जदयू कार्यालय में होनी है। जी जदयू बाबा। विधायक दल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता अभी तक तो नीतीश कुमार करेंगे, जो चीजें जी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि मौर्य को जो है, केशव प्रसाद मौर्य को
जी यहाँ नियुक्त किया गया है, वो पर्यवेक्षक बनाया गया है बाबा। पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो आकर के भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो विधायक हैं उनकी मीटिंग करेंगे और नेता का चयन करेंगे। जी ये प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। उस प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए केशव प्रसाद मौर्य आज पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह एक दिन पहले शपथ ग्रहण के जी पटना पहुंच रहे हैं, और अमित शाह जब पहुंचते हैं तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई हलचल हलचल ऐसे ही बाबा तेज हो जाती है, हलचल ऐसे ही तेज। विशेष बात होती है। कल रात में मेरी मुलाकात कई नेताओं से हुई, आपने जी तस्वीरों में देखा भी होगा। बिल्कुल बाबा। एक शादी समारोह में हम गए थे, और जी उस शादी समारोह में कई नेता आए थे, कई लोगों के साथ तस्वीरें हैं भी, कई लोगों के साथ जी तस्वीरें नहीं भी हैं, और काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। शादी समारोह भी पूरी तरह से एक तरह समझिए राजनीतिक चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि जी नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है, भारी संख्या में एनडीए जीत करके आई है, और जी ऐसे में खुश तो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, लेकिन जी सरकार को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो मीटिंग होने वाली है, वहीं जी दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि जितने भी घटक दल के नेता हैं, चाहे उपेंद्र जी कुशवाहा की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में हैं, वो भी कई मीटिंग्स में शामिल हुए। जी कई एनडीए के घटक दल के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की, और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और बाकी के जीतन राम मांझी सहित सभी लोगों से मुलाकात के बाद यही जानकारी मिली है कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल में किसी भी तरह का कोई भी संशय जैसी स्थिति नहीं है। एक तरफ से जहां ये कंफर्म हो गया है कि जो लिस्ट हमने सौंपी है कल, जी उस लिस्ट के बाद जो आज भी सुबह हमने खबर की है, उन खबरों के अनुसार ही मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, और 15-15 का आंकड़ा तय किया गया है बाकी के साथियों के साथ। उसके अलावे दो जो अलग से जीत करके आए हैं, बीएसपी और आईआईपी, जी इनको भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने के, हालांकि एनडीए गठबंधन फुल मेजोरिटी में है, 2/3 बहुमत उसके पास प्राप्त है। उसके बावजूद भी आपको मैं बता दूं कि 11 बजे से पहले जदयू और भाजपा दोनों के विधानमंडल दल की बैठक अपने अपने कार्यालय में होगी। जी इसके बाद शाम में तय किया गया है कि दोनों बैठक के बाद 3:30 बजे संयुक्त एनडीए विधायक दल की बैठक सेंट्रल हॉल में होगी। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित घटक दल के सभी नेता मौजूद होंगे। नीतीश कुमार ने अपना फैसला ले लिया है। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, जो अब तक मेरी जानकारी है, और राजभवन में जाकर के वो अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच विधायक दल जो है एनडीए के, वो नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, और जी राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंप करके सरकार बनाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है या अपने समर्थन की लिस्ट जो है वो सौंपेंगे। 17वीं विधानसभा को भंग करने की बात की जाएगी, और 22 जी नवंबर तक इसका कार्यकाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 20 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। इसी क्रम में विधानसभा के नए अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा। ये पूरी प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध होगा, ऐसा सीधे सीधे नजर आ रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य, बाबा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अमित शाह एकाएक पटना आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल गलियारों में एक सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं या एनडीए के अंदर कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? दो देखिए सवाल बन रहे हैं बाबा। निश्चित रूप से आपके दोनों सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार यूट्यूबर के लिए जो जी लोग पत्रकारिता नहीं सेंसेशन क्रिएट करके अपना व्यू बढ़ाते हैं, जी टीआरपी का खेल खेलते हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस दिन भी पलटेंगे जब शपथ ले रहे होंगे, तब भी जी वो पलटेंगे। शपथ ले लेने के बाद 10 मिनट के बाद उनको पलटता हुआ दिखाई देगा यार। और ये सिलसिला लगातार आप समझ लिए कि 5 साल जारी रहेगा। लेकिन अभी जी इस तरह का दूर दूर तक कोई भी बात देखने को सुनने को नहीं मिल रहा है। जी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको पता है कि इस बार नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों की स्ट्रेटजी एक साथ मिलकर के बनी है, और दोनों ने जबरदस्त, कहा जाए तो बिहार को लीड किया है, एनडीए को लीड किया है, और उसका परिणाम सबके सामने है।
220 सीट, 243 सीटों वाले विधानसभा में 202 सीट का आना और विपक्ष को पूरी तरह से छत विछत हो जाना, बिल्कुल धराशायी हो बाबा। जाना, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कल आपने सुना भी होगा, प्रशांत जी किशोर ने इसको बड़ी सहजता से एक्सेप्ट किया है और जी नीतीश कुमार के लिए उन्होंने चैलेंज बताया है कि नीतीश जी कुमार ने जो बातें कही हैं, जो वादा बिहार की जनता से किया है, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने उनको वोट दिया है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि गड़बड़ हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, लेकिन सभी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि नीतीश कुमार कैसे इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं। जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उनके विरुद्ध खड़े नजर आएंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इन सब के बाद अमित शाह का बिहार आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो थोड़ी बहुत रह गई है मन में जी किसी तरह की कसक, खास जी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जी उस कसक को दूर करने के लिए अमित शाह का फ्रेम में सामने होना जरूरी है। क्योंकि उनके सामने जब मीटिंग होगी, वो जी उनके रहते हुए पटना में जब इन सब चीजों पर फैसले लिए जाएंगे, तो उंगली उठाने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। इस बात को ध्यान बिल्कुल में रखते हुए अमित शाह को सामने फ्रेम में रखा गया है, क्योंकि अमित शाह फैसले लेने में देर नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बिहार में जमीन सेट किया था, उस पर धुआंधार बैटिंग एनडीए गठबंधन ने किया है। ऐसे जी में नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी मैं इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो जो असहज हो, और सभी चीजें बिल्कुल सहज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को भाजपा से लेकर के जीतन राम मांझी से लेकर के चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, कल मेरी उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत हुई, बड़ी खुश नजर आ रहे थे, बहुत सहज थे, और कहीं जी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मैंने कहा संभावित है कि 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आपको मैं बता दूं कि जी मंत्रियों का भी जो कहा जा रहा था कि 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ऐसा नहीं है। जी मंत्रिमंडल का स्वरूप भी आपको बेहतर नजर आएगा, संख्या अच्छी खासी नजर आएगी, और ये सभी चीजें आपको तुरंत तुरंत देखने को मिल सकती हैं। 20 तारीख का दिन जो है ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन ये 12 घंटे जो हैं वो काफी कुछ होने वाले बेहद हैं। अहम होने वाले हैं बाबा। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पटना पर ही कि क्या कुछ होने वाला है पटना में। निश्चित रूप से ये 12 घंटा काफी अहम है, और इस 12 घंटे में बिहार अपने नए, जो मैंने बताया भी था कि युग परिवर्तन वाले जो सरकार है, उस सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और ये सरकार में कितने चेहरे बदलते हैं, मंत्रिमंडल में किस तरह के लोगों को तरजीह दी जाती है, उसका क्या मापदंड होता है, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, किन किन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में है, और लोग इसी पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में 12 घंटे काफी अहम है। आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग जी लगातार मॉनिटर कीजिए, माइक्रो लेवल पे जानकारी लीजिए, नेताओं से मिलिए और निकालिए भीतर की जानकारी कि आखिरकार कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, भाजपा क्या सोच रही है, और बाकी के घटक दल क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष, जो कि अभी तक बैठक नहीं कर पाया है, अलग अलग बैठकें तो हुई हैं, समीक्षा भी नहीं हुई है, महागठबंधन अपनी बैठक में क्या समीक्षा करता है, और महागठबंधन के बाकी के घटक दल किस तरह से आपका एंगल रखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों दृष्टि से देखा जाए तो 12 घंटे काफी अहम है। नीतीश कुमार के बिल्कुल बाबा। फैसले और अमित शाह के बिहार आगमन, इन दोनों पर सबकी निगाह टिकी हुई होगी। खास करके मीडिया के लिए एक और मसाला मिल गया है, और इस मसाला बिल्कुल पर बाबा। पूरे दिन देखिएगा, 12 घंटे जो है मीडिया हम्म एक से एक नई नई कहानी और परसेप्शन गढ़ेगी। तो ठीक है, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे थे, बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जो राजनीति है, 12 घंटे बिहार की राजनीति में अहम रहने वाले हैं। और क्या कुछ होने वाला है, बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार ही 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386